दोस्तों नमस्कार। हेल्थ वेल्थ एंड ट्रिक्स चैनल की ओर से मैं हरिओम गुप्ता आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों आज चर्चा वास्तुशास्त्र पर। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर किसी भवन में, चाहे वह घर हो या व्यावसायिक संस्थान हो, एक सीध में समानांतर अगर 3 दरवाजे हों, 3 गेट हों, तो यह वास्तु शास्त्र के अनुसार बहुत बड़ा दोष होता है। क्योंकि अगर 3 दरवाजे या 3 गेट एक साथ हैं, एक सीध में हैं, समानांतर हैं, तो घर से बाहर की या व्यावसायिक भवन के बाहर की नेगेटिव एनर्जी एक साथ सीधे घर के अंदर आएगी और घर की पॉजिटिव ऊर्जा भी एक साथ घर के बाहर चली जाएगी। तो किसी भी भवन में या किसी भी व्यावसायिक संस्थान में 3 गेट, 3 दरवाजे एक ही सीध में समानांतर नहीं होने चाहिए। दोस्तों अगर आपने मेरा यह चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियोज की सूचना समय पर मिलती रहे और आप उससे लाभान्वित होते रहें। दोस्तों इस वास्तुशास्त्र की जो यह बात मैं बता रहा हूं 3 दरवाजे वाली, इसके बारे में जानने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको यह समझ में आएगा कि मैं आपको आखिर क्या बताने जा रहा हूं। दोस्तों मैं उदाहरण के साथ आपको यहां समझा रहा हूं। मैं 3 दरवाजे वाला एग्जाम्पल दे रहा हूं, धरातल के बारे में भी समझाऊंगा और सारी बातों के बारे में समझाऊंगा। साथ ही मैं वह उपाय भी बताऊंगा कि अगर किसी के व्यावसायिक संस्थान में या घर पर 3 दरवाजे एक सीध में हैं तो इस दोष को दूर करने के लिए वास्तु में क्या उपाय बताया गया है, इसको भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों मेरा यह वीडियो आरंभ से लेकर अंत तक पूरा देखिए और इसके बारे में ज्ञान प्राप्त कीजिए कि आखिर मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, जिससे अगर आपके घर में या आपके दोस्त के घर में या किसी जान पहचान वाले के घर में यह दोष है तो आप उसे यह उपाय बता सकें जिससे यह दोष दूर हो सके। तो चलिए ज्यादा समय न गंवाते हुए अब हम विषय की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर 3 दरवाजे का रहस्य। अब मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। जैसे यह इस घर की मेन एंट्रेंस है, जीने के द्वारा ऊपर जाते हैं, स्टेयर्स हैं, यह स्टेयर्स हैं देखिए। अब इसके सामने यह दूसरा दरवाजा है जो ऊपर आप देख रहे हैं। चलिए हम ऊपर चलते हैं। यह दरवाजा बंद कर हम ऊपर चलते हैं। यह दरवाजा जो आप देख रहे हैं, इसके सामने आप बिल्कुल दूसरा दरवाजा भी देख रहे हैं। तो एक दरवाजा जो मैंने आपको नीचे दिखाया था, जहाँ से इस घर में सीढ़ियों के द्वारा, स्टेयर्स के द्वारा ऊपर प्रवेश करते हैं, और यहाँ पर यह दूसरा दरवाजा है, इसके सामने है तीसरा दरवाजा है। इस वास्तु दोष को दूर करने का क्या उपाय है, यह अब मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिखाया जहां मकान में प्रवेश के लिए नीचे से एक दरवाजा है और सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर आते हैं। सीढ़ियों में कोई भी घुमाव नहीं है, डायरेक्ट सीढ़ियां हैं और सीधे ऊपर एक दरवाजा है। उसके सामने घर में एक कमरा है, उसका दरवाजा भी सीढ़ियों से दरवाजे के सामने ही है, सीढ़ियों का जो दरवाजा है उसके सामने ही है। इस तरह देखा जाए तो एक सीध में 3 दरवाजे हैं, सीढ़ी का नीचे का दरवाजा, ऊपर का दरवाजा और यह है कमरे का दरवाजा। लेकिन चूंकि नीचे का दरवाजा समान धरातल में नहीं है, अतः उसका दुष्प्रभाव उतना नहीं है 3 सीढ़ियों वाला जितना कि होना चाहिए। लेकिन चूंकि यह 2 दरवाजे भी एक सीध में हैं, अतः इनका भी दुष्प्रभाव भवन पर बहुत ज्यादा होता है। अब यह दुष्प्रभाव कैसे दूर किया जाए, इसके लिए वास्तुशास्त्र में बहुत सी चीजें बताई गई हैं। उनमें से प्रमुख यह है कि आप घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं, क्योंकि तुलसी का पौधा लगाना और उसकी पूजा करना
शाम को उसमें दीपक जलाना, तुलसी के निकट दीपक जलाना बहुत से वास्तु दोषों को दूर करता है। शाम के समय तुलसी जी के आगे घी का दीपक अवश्य जलाएं, उसकी पूजा करें। अगर यह कार्य गृह लक्ष्मी करती है तो यह बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि गृह लक्ष्मी लक्ष्मी जी का प्रतीक होती है। इसके साथ ही वास्तु दोष दूर करने के लिए वास्तु शास्त्र में इस पाकुआ दर्पण का प्रावधान किया गया है। मेरे हाथ में जो देख रहे हैं, यह इसमें एक मिरर है। ये कॉन्वेक्स मिरर है। मिरर 3 तरह के होते हैं, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। और इसमें आप देख रहे हैं ये उभरा हुआ है। इसमें किसी भी जगह का, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा आता है। तो इस तरह से जब ये दरवाजे पर लगेगा तो सामने वाला दरवाजा छोटा हो जाएगा और वह ऊपर दिखेगा। अतः धरातल का जो प्रभाव है एक सीध में, वो पाकुआ मिरर लगाने से दूर हो जाएगा। वास्तु शास्त्र में अब ये किस तरह लगाया जाए, यह मैं आपको दिखा रहा हूं। आप इसे सामने वाले दरवाजे पर लगा सकते हैं या कमरे के दरवाजे पर लगा सकते हैं, ऊपर लगा सकते हैं, जिससे कि सामने वाले दरवाजे का प्रतिबिंब इसमें आए और उसका दुष्प्रभाव दूर हो जाए।